हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इस तरीके से मैं 2-4 चैप्टर का एकदम यहां पर लगभग आपको 100 से भी ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले भी आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। इस टाइम पे ऑफर चल रहा है नोट्स के लिए। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नोट्स लेना चाहते हैं तो 100 रुपए में मात्रा भी एग्जाम के पहले पहले आपको मिल जाएगा। तो क्यों नहीं भैया, यदि आपने अभी तक तैयार नहीं किया तो जाकर के नोट्स ले लें और तैयारी करिए। इसके लिए कांटेक्ट नंबर है 9685299149 9685292949। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं बच्चों। मूल आवेश का मान कितना होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, n का मान। तो एक कूलाम आवेश पर बच्चों जैसे बोला गया एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम है, लेकिन एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6.25 × 10⁻18। इन दोनों में डिफरेंस है। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, ये एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलाम आवेश में, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चों 8.85 × 10⁻12। आपको इसका मात्रक याद रखना है, कूलाम स्क्वायर। क्या बच्चों? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका अलग से पूछ दिया जाता है कि भाई साहब एप्सिलॉन नॉट मान का मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि आवेशित खोखले गोला है बच्चों, एक खोखला गोला है, तो किसी भी गोले के अंदर जो है आवेश नहीं रहता, ठीक है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, कई बार पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान P = Q × 2L होता है बच्चों। यहां पर P = Q × 2L, या आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा Q × 2A। तो इसका हो जाता है आपका कूलाम, और ये आपका लंबाई है। मान लीजिए दो आवेश है, एक +Q और -Q, इसके बीच की दूरी को 2L या 2A माना जाता है। तो बच्चों ये लंबाई है, ये आवेश है, तो कूलाम मीटर हो जाता है। आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां पर Q आवेश रखने पर लगने वाला बल होता है F = QE। आपने फार्मूला पढ़ा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो F बराबर कितना होता है बच्चों? QE। F = QE। और यहां पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये आपने देखा E = F/Q। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, F/Q। तो F का मान है न्यूटन और Q का मान है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश का विमीय सूत्र होता है धारा गुणे समय। आवेश का सूत्र होता है धारा गुणे समय, धारा का एम्पियर और समय का T यानी टाइम, तो 8T हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है mL/T⁻³ एक पावर -1 है बच्चों, -1 है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ओके। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? बिंदु सदृश होता है। यहां पर सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए हम पूरा डीप में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। वैद्युत देखो, ये इसका मैं आपको बताया था कि जब इसका मान बताया था कि 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका मात्रक पूछ दिया गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? सदिश राशि है, मतलब प्रकृति का पूछा कि सदिश या अदिश, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक प्रकार से सदिश है। इसी प्रकार से विद्युत फ्लक्स की प्रकृति पूछ दी जाती है बच्चों, तो अदिश राशि है। सिल्क से रगड़ी गई कांच के क्षण पर किस प्रकार का आवेश होता है? यानी सिल्क को हम कांच से रगड़ते हैं तो कांच पर धनावेश होता है। यदि दो सजातीय आवेश हैं, समान आवेश है, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, मतलब दूर दूर भागता है। वहीं पे विजातीय आवेशों में बच्चों आकर्षण होता है। इन सूत्रों को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपका अंकीय क्वेश्चन पूछा जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है 1/4πε0 Q1Q2/r²। बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बच्चों 1/4πε0 Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण है। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, कूलाम बल जिसे बोलते हैं। ये बिंदु आवेश कारण r²। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदु आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है समानुपाती होता है 1/r² के। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे जब अच्छी स्थिति की बात आती है बच्चों तो 1/r³ के। निरक्षी स्थिति की बात करते हैं तो वो भी 1/r³ के। लेकिन जब बिंदु आवेश कारण तीव्रता 1/r² के समानुपाती होता है। ये आपका गॉस का थ्योरम है बच्चों। बंद पृष्ठ गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स φ = Q/ε0। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य
पीई 1 माइनस कॉस थीटा और स्थितिज ऊर्जा माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति मतलब अच्छी स्थिति पर जो तीव्रता होता है 1/4πε0 2p/r³। ये बच्चों 2p है। अनुदैर्ध्य स्थिति मतलब अच्छी स्थिति जो होता है दुगुना होता है निरक्षी स्थिति के सापेक्ष। ठीक है, लेकिन जो तीव्रता होती है दूरी के r³ के समानुपाती होता है। ध्यान रखना, जब बिंदु आवेश कार्ड आए बच्चों तो r² के समानुपाती, लेकिन जब यहां पर यदि आ जाए कि अच्छी स्थिति के कारण जो तीव्रता है तो r³ के समानुपाती होता है। ओके, यहां तक क्लियर बच्चों? तो 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर 2 में पहला क्वेश्चन है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। बच्चों एक गोली चालक की धारिता C = 4πε0r होता है। एक समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण कितना होता है? तो समविभव पृष्ठ क्या होता है कि एक ऐसा पृष्ठ जहां पर हर बिंदु पर आपका विभव समान होता है, एक समविभव पृष्ठ है। यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी पृष्ठ से लंबवत निकलेंगी। ठीक है, याद रखना विद्युत विभव का विमीय सूत्र ml² (10⁻³ 1/-1) सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। जो बच्चा ऐसा क्वेश्चन नहीं देखेगा तो समझ लो वो कुछ नहीं समझा है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र ml² (10⁻³ 1/-1) पृथ्वी का विभव कितना होता है बच्चों? पृथ्वी का विभव 0 मानते हैं। धारिता का विमीय सूत्र देखो बच्चों, यहाँ पे आपका और यहाँ पे दोनों में लगभग थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। यहाँ पर आपका m का पावर 1 था तो -1, l का पावर 2 था तो -2, t का पावर आपका -3 तो ये आपका +4, a आपका -1, ये a²। थोड़ा सा इसको हम कंपेयर करके तैयार करते हैं तो याद हो जाता है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ε0 A/d। तो d यदि बढ़ाएगा तो c का मान कम होगा, तो धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस फार्मूला से आप देख लो d का मान, भाई d क्या है? व्युत्क्रम है, तो d का मान यदि कम करेंगे तो c का मान बढ़ेगा और d का मान बढ़ाएंगे तो c का मान कम हो जाएगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी यदि बढ़ा दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो धारिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और यदि दूरी घटा देंगे तो धारिता बढ़ जाती है। आगे देखिए बच्चों, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे? जब उच्च विभव को अनेक संधारित्रों में बांटना होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। वहीं पे जब धारिता बढ़ाना होता है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है 1/2 CV²। ठीक है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है 1/2 ε0E²। 1/2 ε0E², ये आपके बच्चों ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यहां पर देखिए, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक का क्या मान समान हो जाता है? तो विभव समान रहता है। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश समान रहता है बच्चों, लेकिन समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो विभव समान रहता है। आगे देखते हैं कि संधारित्रों के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई माध्यम रख देंगे तो देखो इसकी जो धारिता का सूत्र होता है C = ε0 के समानुपाती होता है /d। ये जो C का मान है k के समानुपाती होगा, तो जितना मान रखेंगे उतना गुना बढ़ जाएगा। k का मान जितना होगा उतना गुना बढ़ जाएगा बच्चों। 1 फैराड बराबर सूत्र होता है 1 कूलम बटा 1 वोल्ट। 3 माइक्रोफैराड धारिता की 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितनी धारिता निकल कर आएगी? 1/3 धन 1/3 धन 1/3 बराबर 3/3 कटेगा तो 1 माइक्रोफैराड। आवेश Q के कारण r दूरी पर विभव कितना होता है? 1/4πε0 Q/r। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता Q/r² होता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा ना कि बच्चों Q आवेश के कारण r दूरी पर विभव 1/4πε0 Q/r है, लेकिन वहीं पे तीव्रता की बात आ जाती तो 1/4πε0 Q/r² आता। किसी संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है? तो 0 होता है। किसी संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है बच्चा? तो 0 होता है। वैद्युत विभव का मात्रक कितना होता है? वोल्ट होता है। या तो जूल प्रति कूलम दे देगा या न्यूटन मीटर प्रति कूलम दे देगा, 3 मात्रक है। अच्छी स्थिति पर विभव कितना होता है? 1/4πε0 के P/r²। r² है। देखो अच्छी स्थिति पर तीव्रता जो है 1/r³ होता है, लेकिन यहां पर r² के समानुपाती है। निरक्षी स्थिति पर विभव 0 होता है। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध E = -dV/dr। ये आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके संजो करके लाया जाता है। यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो फिर ये आपकी मतलब कमी होगी
और भाई आपको फिर बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। अब तो चैप्टर 3 में चल चुके हैं बच्चों। धातुओं में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। अब इसका थोड़ा सा आप लोग, इसका मैंने थ्योरम भी कराया है, उम्मीद करता हूं आप लोग देखें, नहीं देखें तो फिर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो भाई। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L होता है, ठीक है। यहाँ का ओम हो जाएगा और इसका मीटर स्क्वायर प्रति मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? तो अनंत होती है। अब देखो बच्चों, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हट गया है, इसलिए मैं यहाँ पे बात ही नहीं करूंगा। लेकिन जब श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो धारा समान रहती है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक, धारा घनत्व किसे बोलते हैं? जे बराबर एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा। तो धारा I/A, तो I का एम्पियर और A का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना क्या कहलाती है? अतिचालकता। अतिचालकता की परिभाषा भी पूछ दी जाती है 1 नंबर में, ठीक है। एकाएक शून्य हो जाए यदि प्रतिरोध, मतलब कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता एकाएक शून्य हो जाए तो ये अतिचालकता कहलाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा? बढ़ जाएगा। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो बढ़ेगा बच्चों, ठीक है, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किसी चालक की लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, जितना आप लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल यदि बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मीटर सेतु किस पर आधारित है? तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका हट चुका है, मैं अभी से बता रहा हूं। जो मीटर सेतु हट गया बच्चों, और आपका प्रतिरोधों का संयोजन। अगला प्रश्न है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल विभवांतर में संबंध V बराबर E-IR, V बराबर E-IR। धारा का मात्रक एम्पियर है। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या बच्चों? वाट है। अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जो अनुगमन वेग होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 घाते 6 जूल, 3.6 × 10 घाते 6 जूल होता है, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है बच्चों? विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की विमा mL3 T⁻³ 1⁻², mL3 T⁻², 2 में प्लस है 2 में माइनस है, ध्यान रखना, T⁻³ 1⁻²। अनुगमन वेग और धारा में संबंध I बराबर NEA/VD, I बराबर NEA/VD। आगे देखो बच्चों, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है। यदि संकेत की बात की जाए तो नियत प्रतिरोध ये होता है, परिवर्ती प्रतिरोध ये होता है, विभाजक का चिन्ह ये होता है। चिन्ह की बात कर रहा बच्चों। प्रतिरोध का जो सूत्र होता है R बराबर ML, M जहां पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, चालक तार की लंबाई, ये आपका हो गया N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E² आवेश इलेक्ट्रॉन पर, A क्षेत्रफल, टाउ श्रांति काल। हालांकि ये बहुत ही कम बार पूछा गया है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है। प्रतिरोध की विमीय सूत्र mL² T⁻³ 1⁻1। प्रतिरोध, ठीक है, यदि यहां पर L⁻³ कर दोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा, याद रखना। प्रतिरोध से 1 L बढ़ा दो तो विशिष्ट प्रतिरोध निकल कर आ जाता है। और विद्युत चालकत्व जो है इसका अपोजिट है। विद्युत चालकत्व, प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकत्व है। M 1 था तो यहां पर -1, 2 था तो -2, -3 था तो 3, 1⁻² था तो 2 हो गया। ये विद्युत चालकत्व की विमा है। यदि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन होता तो धारा का मान ये होता बच्चों Ne/R+NR। समांतर क्रम संयोजन है तो Ne/NR+R। मिश्रित क्रम संयोजन है तो आपका ये हो जाता है। विद्युत वाहक बल की विमा, ये कई बार पूछा गया है, mL² T⁻³ 1⁻1। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q बराबर R/S। तो भैया सुपर फास्ट रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है।
एक नए चैप्टर के साथ। तो चैप्टर नंबर 4 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला भी होता है। 3 मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला भी। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल धारा के म्यू 0 गुना होता है, यानी BDL है, रेखीय समाकलन है म्यू नॉट आई। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होती है बच्चों। कुंडली के तल के कैसी होती है? लंबवत होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल Q भी sin थीटा होता है। यह Q बाहर ले लो तो V क्रॉस B हो जाता है। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? सरल रेखा। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो सरल रेखा, यदि लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्तीय मार्ग पर मुड़ जाएगा। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो सरल रेखा पर चलेगा, और लेकिन लंबवत यदि प्रवेश करेगा तो वृत्तीय मार्ग पर हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर बलागुण अधिकतम कब होगा? जब लूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। जब लूप कैसा हो? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। अगला प्रश्न है चुंबकशीलता का SI मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर क्या बन जाता है? वो वोल्ट मीटर बनता है। और यदि धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे तो अमीटर बन जाएगा। यदि उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में तो वोल्ट मीटर, और कुंडली के साथ यदि समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे तो अमीटर बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का विमेय सूत्र MT स्क्वायर 1 L हाई नहीं है, MT स्क्वायर 1 धारावाही परिनालिका किसके भांति व्यवहार करता है? दंड चुंबक की भांति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण में लगने वाला बल क्या कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वहां पर आवेश आया तो आवेश पर जो बल लगेगा वो लॉरेंज बल कहलाएगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 16 होता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया बच्चों। लॉरेंज बल का सूत्र QV sin थीटा, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा है। Q बाहर ले लो तो V क्रॉस B का सूत्र हो जाता है। विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ को अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। परिपथ मतलब घर में, लेकिन वहीं पे अमीटर की कुंडली के साथ जो तार जोड़ा है वो समांतर क्रम में जुड़ा है। ध्यान रखना, कुंडली पे जो तार जुड़ा है वो समांतर क्रम, लेकिन परिपथ में श्रेणी क्रम में से जोड़ते हैं। इसके अपोजिट सेम वोल्ट मीटर में होता है कि वोल्ट मीटर में जो कुंडली के साथ जो तार जुड़ा है वो श्रेणी क्रम में, लेकिन जब परिपथ में जोड़ते हैं तो इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब चैप्टर 5 पर पहुंच चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, सबको पता है। एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करती है एक बल और एक बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। आगे देखिए, ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक एम्पियर मीटर, ध्रुव प्रबल स्मॉल m का मान एम्पियर मीटर होता है, और चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? S से N ध्रुव की ओर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S ध्रुव से N ध्रुव की ओर। विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, यदि चुंबकीय प्रवृत्ति माइनस में है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। और यदि भैया आपका धनात्मक में 4/5 का भाग दो धन में आएगा तो अनुचुंबकीय होगा। याद रखना, यदि माइनस में है तो प्रतिचुंबकीय, और आपका मान लीजिए धनात्मक में है 1 से छोटा है तो अनुचुंबकीय, और यदि 1 से बड़ा मान आ जाए जैसे 5/4 होता तो फिर वो लौह चुंबकीय हो जाता। चुंबकीय प्रवृत्ति यदि ऋणात्मक है तो प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से छोटा लेकिन धनात्मक है तो अनुचुंबकीय, और 1 से बड़ा आ जाता धनात्मक तो फिर आपका लौह चुंबकीय हो जाता। अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय को लटकाएंगे तो समांतर हो जाएगा, लेकिन प्रतिचुंबकीय को लटकाएंगे तो वो लंबवत हो जाता है। नोट कर लो, यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो समांतर क्रम में हो जाएगा, लेकिन वहीं पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो लंबवत हो जाता है। हर चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं जिसे आपको तैयार करना। हो सकता है ये एक वाक्य में आ जाए, हो सकता है रिक्त स्थान में आ जाए,
तो आप लोगों को भूल नहीं करना है। चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक का वाला गुण एम बी साइन थीटा। धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। स्थितिज ऊर्जा होता है बच्चों माइनस एम बी कॉस थीटा, और चुंबक को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है एम बी और माइनस कॉस थीटा। अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता है म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान डी क्यूब। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र m l पावर 0 t पावर -1 1 पावर -1। आप यहां पर l हटा भी देते तो भी चल जाता। इसके पहले जब मैं क्वेश्चन कराया था बच्चों तो यहां पर थोड़ा सा आप सुधार लेना, इसमें माइनस होगा। चुंबकीय क्षेत्र का विमेय सूत्र m t पावर -2 और 1 पावर -1। अब यहां पे जो मैं क्वेश्चन कराया हूं m t पावर -2 1 पावर -, वही चीज है बच्चों। और एक बार और आप क्वेश्चन देखोगे, m यहां पे l था ना, तो ये मैं सुधार करवा दे रहा हूं भाई साहब, ये अपनी गलती को मैं स्वीकार करता हूं। m t पावर -2 1 पावर -1 चुंबकीय क्षेत्र हर जगह वही है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर 3 जगह 3 प्रकार से। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे कंटेंट राइटर होते हैं यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, और यहाँ पर निकाला तो मैं हूं नहीं, इसलिए थोड़ा सा आप परेशान मत होना। ध्रुव प्रबल का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने कूलाम जो आपका कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 m2 अपान r स्क्वायर। अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एस से एन की ओर होती है। अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एस से एन की ओर, और निरक्षी स्थिति पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की ओर। तो ये आपका मैराथन था एक प्रकार से बच्चों, और आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं। बस आप लोगों को एक छोटा सा प्यार तो चाहिए भाई, लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।